आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। हाजीपुर से चिराग पासवान की जीत निश्चित है। मोदी जी के नाम पर जीतेगा और किनके नाम? रामविलास पासवान के नाम पर नहीं। लालू यादव के देन है कि अभी राघोपुर जिंदा है लालू यादव के वजह से। कुछ नहीं होता है, खाली नाम के हम लोग यादव है ना, तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। हाजीपुर की चुनावी जंग से पहले चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति पारस से विरासत की लड़ाई लड़नी पड़ी। जमुई को छोड़ एलजेपीआर अध्यक्ष यहाँ तो आ गए, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव की जातीय गोलबंदी और तेजस्वी की सधी हुई रणनीति ने इस मुकाबले को अब और भी दिलचस्प बना दिया है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर शुक्ला इस सीट को रामविलास पासवान का गढ़ बताते हैं। हाजीपुर में आज जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे पूर्व मध्य रेल हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे सीपेट हो, तो ये सब रामविलास जी का ही देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक मजबूत विरासत तो मिला ही है चिराग को, तो बहुत ज़्यादा उनको जो है, और जो एनडीए का वोट है, अभी प्रधानमंत्री 13 तारीख को यहाँ आए, तो उसमें भी चर्चा, मोदी की चर्चा तो उन्होंने की ही, विकास की चर्चा की ही, लेकिन उन्होंने एक बात पर फोकस किया कि रामविलास जी का क्षेत्र है, रामविलास जी का कर्जा उतारने हम यहाँ आए हैं। स्थानीय मुद्दों की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए इस बार सिर्फ मोदी ही मुद्दा है। मोदी को हटाना है, इनको है मोदी को लाना है, बस मुद्दा न कोई लोकल है और न कोई आम लोगों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, ये जो पासवान जो अपने घर की लड़ाई है उसका असर क्या दिख रहा है? नहीं, घर की लड़ाई का असर नहीं दिख रहा है। इनके जो वोट बैंक है वो इनके साथ है, चिराग पासवान के साथ है। बाकी सवर्णों का वोट इनके साथ है। थोड़ा बहुत वोट जो इनके वर्ग का था बिगड़ा था, लेकिन कुछ हालात धीरे धीरे इनके सुधर रहे हैं। आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाकर दलितों को साधने की कोशिश की है, जो इससे पहले रामविलास पासवान और पशुपति पारस के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी तरफ मोदी मैजिक की मदद से लालू की घेराबंदी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण भी मानते हैं कि चिराग की छवि जो भी हो, इस बार वो मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। मोदी बढ़िया, हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के प्रति जिसका प्रेम है हमारे लिए वो बढ़िया है। मोदी से प्रभावित होने के एक दो कारण गिनाइए। अभी पूरी विश्व बिरादरी हमारे मोदी के सामने झुकती है। हमारे देश में हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन विश्व बिरादरी को कौन समझाने जा रहा है कि हमारा देश बढ़ रहा है, तभी विश्व बिरादरी हमारे मोदी के सामने झुकती है। मिजाज है मोदी जी को लेकर चिराग पासवान को वोट देना है। चिराग पासवान को लेकर के चिराग पासवान को नहीं? चिराग पासवान यहाँ से कैंडिडेट है तो देवे ना करेंगे वोट, लेकिन मोदी जी के कारण। 2019 में पशुपति पारस अच्छी मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच वो ज्यादा नजर नहीं आए। यही वजह है कि मतदाता उनसे नाराज हैं। चाचा पशुपति पारस को लेकर यहाँ लोगों में गुस्सा है। भतीजे चिराग को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। एक कथन है कि मेरे पिता जिस तरह हाजीपुर के क्रमभूमि को माता मानते थे, और मैं भी अपने पिताजी के आदेश पर इस तरह का क्रमभूमि मानेंगे। और जो भी मतलब, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनके कहीं न कहीं विकास कार्यों में चिराग पासवान जी का मतलब विषय जुड़ा हुआ है। अभी चिराग पासवान तो यहाँ नए नए हैं। इनके पिताजी यहाँ पर आए, बहुत सारा काम किए, जिनके कारण लोग कुशवाहा समाज उनसे प्रभावित है, और निश्चित रूप से एक मौका चिराग पासवान को यहाँ। पारस को जो बेइज्जत कर दी, पारस क्या है? पारस को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ रामविलास पासवान जी को जानते थे, और उनके लड़का चिराग पासवान जी, इनको हम लोग जानते हैं, और कुशवाहा समाज इन्हीं को जानता है। हाजीपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 2 बीजेपी, 3 राजद और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है।